हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत। ये एनटीपीसी एग्जाम में हो या रेलवे ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम, चाहे बिहार का हो चाहे अदर स्टेट का हो, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए समझते हैं अम्ल यानी कि एसिड और उनके प्राकृतिक स्रोत। समझते हैं। देखिए, चाय में कौन सा एसिड होता है, ये पूछता है कि चाय का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो टैनिक एसिड चाय का कौन है, तो टैनिक एसिड। चाय का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो टैनिक एसिड। यानी कि इसमें थीन और कैफीन होता है, लेकिन ऑप्शन में यानी कि एग्जाम में क्या रहता है, थीन रहता है। लाल चींटी में क्या होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए, जब चींटी जाता है तो उसके पीछे पीछे हजारों की संख्या में चींटी जाता है, यानी कि वह फॉर्मिक एसिड छोड़ते जाता है, जिससे वो पीछे वाला चींटी सूंघते हुए उसके आगे आगे चलता रहता है। ये फॉर्मिक एसिड के कारण लाल चींटी आगे की तरफ बढ़ता है। तो चाय में टैनिक एसिड होता है और लाल चींटी यानी कि लाल चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। बिच्छू में फॉर्मिक एसिड होता है, बिच्छू भी उसी तरह चलता है। तो लाल चींटी और बिच्छू में फॉर्मिक एसिड कर लीजिएगा, चाय में टैनिक एसिड कर लीजिएगा। फलों के रस यानी कि फलों के जो रस में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फल के रस में क्या होता है, तो एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। फल के रस में क्या होता है, एसिटिक एसिड। सिरका, सिरका में भी एसिटिक एसिड होता एसिड होता है, एसिटिक एसिड। फलों के रस में और सिरका में एसिटिक एसिड होता है, दोनों याद करके रखिएगा। लाल चींटी और बिच्छू में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फलों के रस और सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। दूध और दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। देखिए, दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है। दूध और दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे फल एवं आंवला, यानी कि परीक्षा में एग्जाम में रहता है, देखिए कि खट्टे फल रहेगा या आंवला में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। खट्टे फल में या आंवला में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, यानी कि विटामिन सी होता है। तो साइट्रिक एसिड याद करके रखिएगा, खट्टे फल और आंवला में साइट्रिक एसिड होता है। पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पाचक रस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पाचक रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मूत्र में क्या होता है, यूरिक एसिड। मूत्र में क्या होता है, यूरिक एसिड। यानी कि यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, CONH2NH2, यूरिया का फार्मूला होता है। तो मूत्र में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। पेशाब करने के बाद अमोनिया उसमें यानी कि अमोनिया परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अमोनिया इतना गंध देता है कि अगर उसका एक बार सूंघने के बाद सर्दी खांसी हो या बहुत तरह के रोग हो जाता है शरीर में, इसीलिए मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। तो याद करके रखिएगा, इसमें अमोनिया परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो अम्ल। कच्चे सेब या फल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। कच्चे सेब या फल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। या सेब रहेगा, सिर्फ ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में, सेब में क्या पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली में क्या होता है, टर्टरिक एसिड होता है। इमली और अंगूर में क्या होता है, टर्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में क्या होता है, टर्टरिक एसिड पाया जाता है। हरा कशिश में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। हरा कशिश में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 हरा कशिश में होता है। घास और पत्ते में क्या होता है, बेंजोइक एसिड। घास जो होता है और पत्ता जो होता है उसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है, एग्जाम में ऐसे रहेगा, घास और पत्ते में क्या पाया जाता है, क्या प्राकृतिक स्रोत है, तो कार्बनिक एसिड। सारेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक एसिड, सारेल के वृक्ष में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और एक और बचा हुआ है, देखिए ये बार बार रिपीट होता है, हजारों एग्जाम में देखिएगा इसी सबसे रिपीट होता है। ये फिटकरी और सोडा में क्या होता है, फिटकरी और सोडा में नाइट्रिक एसिड होता है। फिटकरी और सोडा में क्या होता है, जो फिटकरी लगाने वाला होता है, जो कटने के बाद फिटकरी लगाया जाता है, वही फिटकरी है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये एग्जाम में रिपीटेशन होता है, बहुत बार एग्जाम में हुआ है, जैसे लाल चींटी, बिच्छू, फल के रस, चाय, फिटकरी, सब में रिपीट हुआ है। देखिए, अगर रेलवे एग्जाम का कोई भी सेट उठाइए, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना ही से रिपीट ज़्यादातर होता है। ये दूध का याद कर लीजिएगा, दही का लैक्टिक एसिड, फल का, आइए रिवीजन करवा देते हैं एक बार और। चाय में क्या होता है, टैनिक एसिड। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड। बिच्छू में फॉर्मिक एसिड। फल के रस में एसिटिक एसिड। सिरका में भी एसिटिक एसिड। दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है।
खट्टे फल और आंवला में क्या होता है, साइट्रिक एसिड जिसमें विटामिन सी होता है। पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मूत्र में क्या होता है, यूरिक एसिड। प्रोटीन में अमीनो अम्ल। कच्चे सेब, सेब फल में क्या होता है, मैलिक एसिड। इमली में और अंगूर में क्या होता है, टर्टरिक एसिड। हरा कशीस में सल्फ्यूरिक एसिड। घास और पत्ते में बेंजोइक एसिड। सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड। सारेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और लास्ट एक क्या बचा हुआ है, फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक एसिड। तो ये सिर्फ एग्जाम में रहेगा, अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ये ऑप्शन में इसी तरह एग्जाम में बना रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।